बहुत बेसिक सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, मेरा पेन किसके पास है? इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? मेरा लैपटॉप किसके पास में है? मेरे पैसे किसके पास है? जब भी आपको ये पूछना हो कि मेरी चीज़ किसके पास है, तब हमेशा आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा हु हैज़ माई पेन, हु हैज़ माई पेन, मेरा पेन किसके पास है। केवल एक ही सेंटेंस है बट काफ़ी इम्प्रेसिव सेंटेंस है ये। इस सेंटेंस को इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है, जब भी आप किसी को ये पूछे ना कि मेरी चीज़ किसके पास है, तो आपके मुंह से इंग्लिश निकलनी चाहिए पहले, हु हैज़ माई पेन। मैंने एक और सेंटेंस या कहा हु हैज़ माई मार्कर, मेरा मार्कर किसके पास है ना। हु हैज़ माई, उस चीज़ का नाम जो आप पूछना चाहते हैं किसी को भी। मैंने कहा हु हैज़ माई मनी, मेरा पैसा किसके पास है। हु हैज़ माई वॉलेट, मेरा वॉलेट किसके पास है। हु हैज़ माई ड्रेस, मेरी ड्रेस किसके पास है। हु हैज़ माई लैपटॉप, मेरा लैपटॉप किसके पास है। हु हैज़ माई वॉच, मेरी वॉच किसके पास है। हु हैज़ माई चार्जर, मेरा चार्जर किसके पास है। बोलो हु हैज़ माई, हु हैज़ माई। इसी के साथ एक और सेंटेंस आप लोग यहाँ देखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट सेंटेंस है ये। मैंने कहा हु हैज़ योर, क्या बोला मैंने, हु हैज़ योर पेन। बोलो हु हैज़ योर मार्कर, हु हैज़ योर मनी, आपका पैसा किसके पास है। एक सेंटेंस आप लोग बनाना, मेरी कॉलेज की डिग्री किसके पास है। हु हैज़ माई कॉलेज डिग्री, मेरा आधार कार्ड किसके पास है। हु हैज़ माई आधार कार्ड, मेरा पैन कार्ड किसके पास है। हु हैज़ माई पैन कार्ड, मेरे इंग्लिश के नोट्स किसके पास है। हु हैज़ माई इंग्लिश नोट्स। योर मतलब आपकी चीज़ किसके पास है। बहुत ध्यान से। हिज मतलब उस लड़के के लिए, हर मतलब उस लड़की के लिए, और अंजलि। वैसे अंजलि की वॉच किसके पास है। बाय द वे, हु हैज़ अंजलि's वॉच। ये अलग अलग सेंटेंस है, इसी में हमने माई का भी यूज़ किया। बहुत ध्यान से बोलो हु हैज़ माई, हु हैज़ योर, हु हैज़ हिज पेन, उस लड़के का पेन किसके पास है। बहुत अच्छे सेंटेंस बनते हैं। हु हैज़ हर नोटबुक, उस लड़की की नोटबुक किसके पास है। ये पूछते हुए आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा हु हैज़ हर नोटबुक। मैंने एक सेंटेंस और पूछा, नेहा के फ़ोन नंबर किसके पास है। हु हैज़ नेहास फ़ोन नंबर। 5 सेंटेंस हमने यहाँ सीखे, अलग अलग सेंटेंस है, एक ही फॉर्मेट से बनते हैं ये पांचों सेंटेंस। समझ पा रही हो क्या। हु हैज़ माई, हु हैज़ योर, हु हैज़ हिज, हु हैज़ हर, हु हैज़ अंजलि's। ये वर्ड्स यूज़ करते हुए आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने एक सेंटेंस पूछा, अमन का पेन किसके पास है। हु हैज़ अमन्स पेन। देखो अभी आप लोगों की ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, पर आप इस क्लास की प्रैक्टिस नहीं करते हैं ना, सीरियसली आप ये सेंटेंस यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। लिटरली बता रहा हूँ।
आप वहाँ लैब में बैठते हो, आप वहाँ लैब में भी हिंदी बोलने वाले हैं। आप नोटिस करना खुद को एक बार। अब आपने ये टॉपिक पढ़ लिया है ना, तो इस टॉपिक को आपको इंग्लिश में बोलना चाहिए। इससे होगा क्या, इंग्लिश बोलने की आपकी आदत पड़ेगी, और आदत पड़ गई ना एक बार इंग्लिश बोलने की, तो फिर आपका तरीका ही चेंज हो जाएगा किसी से बात करने का, है ना। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलने में इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करते हैं, तो आप भी उन लोगों में आ सकते हो, थोड़ा सा ध्यान देते हुए। मेरा टिफ़िन किसके पास है, आपका टिफ़िन किसके पास है, उस लड़के का टिफ़िन किसके पास है ना, उस लड़की का टिफ़िन किसके पास है ना। गीता का टिफ़िन किसके पास है। यहाँ एक चीज़ नोटिस की आप लोगों ने, एक ही वर्ड लिया हमने टिफ़िन, उस टिफ़िन को यूज़ करते हुए हमने 5 सेंटेंस बना लिए, बहुत ध्यान से। इसी में एक और वर्ड में लिख सकता हूँ देयर, THEIR, देयर मतलब उन लोगों का। मैंने पूछा अरे उन लोगों का पेन किसके पास है, हु हैज़ देयर पेन। उन लोगों का लैपटॉप किसके पास है, हु हैज़ देयर लैपटॉप। एक और वर्ड इसमें मैं यूज़ करता हूँ, जैसे मैंने आवर। हमारा लैपटॉप किसके पास है, हु हैज़ आवर लैपटॉप। हमारा मार्कर किसके पास है, हु हैज़ आवर मार्कर। वॉच, हु हैज़ आवर वॉच। हमारे डॉक्यूमेंट्स किसके पास है, हु हैज़ आवर डॉक्यूमेंट्स। इसी तरीके से ये वर्ड्स यूज़ करते हुए आप ढेरों सेंटेंस बना सकते हैं। मैं एक और सेंटेंस यहाँ बताऊँगा, बहुत ध्यान से समझना है। जब भी आपको पूछना हो कि क्या किसी के पास कोई चीज़ है, इस टाइप का सेंटेंस अक्सर बहुत यूज़ होता है। क्या किसी के पास लैपटॉप है, क्या किसी के पास मेरा फ़ोन नंबर है, किसी के पास कोई चीज़ है क्या। ये बात, ये क्वेश्चन पूछते हुए हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है डज एनीवन हैव। कहाँ से स्टार्ट होता है, डज एनीवन हैव, डज एनीवन हैव ए लैपटॉप, डज एनीवन हैव ए लैपटॉप। क्या किसी के पास लैपटॉप है। बहुत प्यारा सेंटेंस है और वेरी मोस्ट सेंटेंस है। बोलो डज एनीवन हैव। मैंने पूछा क्या किसी के पास पैसा है, डज एनीवन हैव मनी। इस तरीके से यहाँ से भी बहुत सारे सेंटेंस बनते हैं। क्या किसी के पास वॉच है, डज एनीवन हैव ए वॉच। क्या किसी के पास मेरी वॉच है, डज एनीवन हैव माई वॉच। कुछ सेंटेंस सुनो, डज एनीवन हैव माई वॉच, डज एनीवन हैव हिज वॉच, डज एनीवन हैव हर वॉच, डज एनीवन हैव अक्षय's वॉच। ये सारे सेंटेंस क्लियर हैं जो आप इस जगह यूज़ करते हुए इन सेंटेंस को भी कंप्लीट कर सकते हैं। इस क्लास में हमने बहुत टाइप के सेंटेंस पढ़े। हु हैज़ माई, हु हैज़ योर, हु हैज़ हिज, हु हैज़ हर, हु हैज़ अंजलिस, हु हैज़ देयर, हु हैज़ आवर। ये सेंटेंस अलग है और ये नया सेंटेंस डज एनीवन हैव ए लैपटॉप, ये अलग सेंटेंस है। क्या किसी के पास मेरी बाइक है, बनाओ। वेरी नाइस। डज एनीवन हैव माई बाइक। सेंटेंस ऐसे बोलना है जैसे तो आपको इंग्लिश आती है, क्योंकि सेंटेंस बोलने में पता लग जाता है कि कौन तो लर्नर है और कौन स्पीकर है। इस चीज़ का यहाँ पता लगता है। मैंने एक और सेंटेंस पूछा, क्या किसी के पास रोहन के फ़ोन नंबर है,
Very nice. Does anyone have Rohan's phone number? Like that you can ask to anyone.